गुड आफ्टरनून दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आशा करता हूँ सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, खुश होंगे। टाइम हो रहा है तकरीबन 3 बजने वाले हैं और आज काफ़ी दिनों बाद 2-3 दिन बाद अपडेट कर रहा हूँ व्लॉग, क्योंकि बिटिया की तबीयत ख़राब थी, इस कारण से अपडेट नहीं कर पा रहा था। एक हफ्ते से लास्ट फ्राइडे को काम पे गया था, उसके बाद से काम पे नहीं गया। तो अब सब कुछ ठीक है, स्थिति सब बेहतर है। कल से होप काम पे जाऊँगा, कल से रेगुलर अपडेट देता रहूँगा काम की, कितने की अर्निंग हुई, क्या हुआ। तो मेरे साथ 2 भाई बैठे हैं, पहले भी आप शायद इन्हें जानते होंगे, ये चंदन और वो नीरज। तो चंदन और नीरज दोनों आज काम करके आए हैं। चंदन सुबह कितने बजे निकले थे चंदन भाई? भाई मैंने डिवाइस ऑन करा था अपना। तो तेज़ बुलाओ, आवाज़ नहीं आ रही। भाई मैंने अपना डिवाइस 6 बजे के करीब लॉगिन करा था। अच्छा, हाँ, तो अभी देख लो 6 बजे से लेकर अभी मैंने आधे घंटे पहले 1 घंटे पहले मैं घर आ चुका हूँ। तो 2 बजे मैंने डिवाइस मोटा 2 बजे बंद कर दिया था। 6 बजे निकल के 2 बजे डिवाइस बंद मेरा। तो चंदन भाई कह रहे हैं मॉर्निंग में सुबह 6 बजे तकरीबन निकला था और 2 बजे डिवाइस बंद कर दिया था। तो तकरीबन 6 से 2 तकरीबन हो गए 8-9 घंटे। हाँ जी, 8 घंटे ले लो आप। तो 8-9 घंटे में चंदन भाई का ऑनलाइन डिवाइस फ़ोन दिखाना कितने का काम है आपको दिखाता हूँ मैं। ऑनलाइन इनका ऊबर खोल रहा हूँ मैं, तो आपको प्रूफ के साथ दिखाता हूँ कितना हुआ। देखिए इसमें दिखाई दे रहा होगा 1756 रुपये इसमें दिखाई दे रहे हैं। और नियर ले जा, फोकस नहीं आ रहा। तो अब दिखाई दे रहा होगा आपको 1756 इसमें दिखाई दे रहे हैं। और टोटल इन्होंने राइड कितनी करी है, टोटल देखो इसमें करी है इन्होंने 7 राइड है। शायद आपको फोकस नहीं आ रहा होगा, टोटल इन्होंने करी है 7 राइड है। तो 1756 प्लस 120 रुपये टैक्स मिला। हाँ, 120 की नोएडा 120 नोएडा एक बार गए तो 120 रुपये टैक्स मिला। और नीरज तुम्हारा कितने का काम हुआ? आज मैं निकला था करीबन 4 बजे के आसपास, लेकिन डिवाइस मैंने लेट ऑन किया था क्योंकि सीएनजी वगैरह डलवानी थी। तो मैं करीबन 4:30 पौने 5 बजे मैंने ऑन किया था और मैं 10 बजे घर आ गया था। मैंने 1050 का काम किया है। तो नीरज भाई भी 10 बजे इसलिए घर आ गए थे क्योंकि इनके भी लड़के की तबीयत खराब हो रही थी। आजकल वायरल फीवर चल रहे हैं, तो ऐसी थोड़ी तबीयत खराब थी इनके लड़के की। तो ये भी निकले थे सुबह 4 बजे करीब निकले थे। इनका भी काम ये बता रहे हैं 1100 कुछ का हुआ। तो मैं आज इस टॉपिक पे बात करने वाला था। कई नए ड्राइवर भाई हैं मेरे से पूछते हैं जिन्होंने मन बना लिया ओला उबर में गाड़ी डालने का, गाड़ी चलाने का, नई गाड़ी पुरानी गाड़ी लेने का। तो कई लोग भाई मेरे से पूछते हैं एक दिन में एवरेज काम कितना हो जाता है, हम नए हैं इस लाइन में, कितने का काम हो जाता है, कैसे मतलब कितनी अर्निंग कर लूँगा और आप कितने करते हो। तो मैं आपको अपनी अर्निंग तो डेली बता ही देता हूँ। एक दिन में तकरीबन वही चलाता हूँ मैं 8 से 9, बहुत ज़्यादा हो गया तो 10 या 12। तो एवरेज मेरा काम करता हूँ मैं 2000 रुपये का काम करता हूँ। तो 2000 का काम करता हूँ तो 2000 में काम में समझ लीजिए 500-600 रुपये की सीएनजी लग जाती है। तो इसी बारे में बात कर रहा था मैं आपसे कि नए ड्राइवर भाई कितना कमा सकते हैं एक दिन में। जैसे कि गाड़ी लेना चाहता है, डिजायर या वैगनार, कोई भी XYZ कोई भी गाड़ी लेना चाहता है, तो एक दिन में एक सीएनजी में कितना काम हो जाता है, क्या हो जाता है। तो पहले मैं स्टार्ट करता हूँ, फिर चंदन भाई से पूछूंगा, फिर नीरज से पूछूंगा कितना काम हो जाता है। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि जैसे हमारा कोई काम का ऐसा फिक्स नहीं है कि कितने का काम होगा। ये डिपेंड करता है हम कितने देर मार्केट में डिवाइस ऑन रखते हैं, मतलब कि डिवाइस ऑन रखते हैं, गाड़ी चलाते हैं कितनी देर मार्केट में, कौन कौन से एरिया में जाते हैं और हमें कहाँ कहाँ की बुकिंग मिलती है। कई बार तो ऐसा होता है मेरे साथ 1-1 घंटे तक बुकिंग नहीं मिलती, और कई बार ऐसा होता है कि कोई 1-1 घंटे में हमारे 400-400 500-500 का काम हो जाता है। कई बार 1 घंटे की एक राइड में 120-130 रुपये कमा पाते हैं। वो सिर्फ राइड के ऊपर डिपेंड करता है कि कितने की राइड मिलती है, क्या मिलता है। तो अब चंदन भाई से पूछता हूँ, चंदन भाई आपके हिसाब से एक दिन में एवरेज काम कितना हो जाना चाहिए नए ड्राइवर भाई का इस समय, जैसे इस समय हालात हैं, तो तब भी काम करे तो कितना कमा लेगा, क्योंकि काम तो आजकल वैसे भी मंदा ही है। अगर मेरे हिसाब से कोई नया ड्राइवर है, वो अगर फिर भी 10 से 12 घंटे देता है तो सीएनजी वगैरह निकाल के आज की डेट में 1400-1500 रुपये हैं। ऐसी बात नहीं है, काम तो डाउन हुआ है, देखो ऐसी बात नहीं, लेकिन टाइम आप 12 घंटे दोगे ना और सारी ड्यूटी पिक करोगे आप, तो आप सीएनजी हटा के 1500 रुपये आज भी कमा सकते हो। हाँ, ऊपर नीचे हो जाता है। कई बार क्या होता है कि देखो डिमांड और सप्लाई वाली बात है, कई बार डिमांड ज़्यादा होता है, आपको खाने की भी फुर्सत नहीं मिलेगी। कई बार होता है आधे पौने घंटे की वेटिंग होगी आपकी, ऐसी बात नहीं है, लेकिन आप कर लोगे, इतना है। और मैं एक चीज़ और जोड़ना चाहूँगा, इसमें एरिया का भी फ़र्क पड़ता है। कई बार हम कैसे इसका जैसे एरिया में चले जाते हैं, जैसे नए ड्राइवर भाई हैं, जैसे मैं नया था, चंदन मेरा मॉडल है दिसंबर 2015, तो चंदन भाई का है मेरे से कितने कब का है? मेरा अक्टूबर का है। अक्टूबर। और नीरज हमारे जूनियर है एक तरह से। नीरज कब का है तुम्हारा मॉडल? 2017 का है, दिसंबर का। नीरज का दिसंबर 2017, मतलब कि नीरज 2 साल पुराना है। तो मतलब कि एरिया पे भी डिपेंड करता है कि कौन कौन से एरिया से ड्यूटी बचती है। तो आपको मैं बताना चाहूँगा, जैसे आप सपोज़ कीजिए दिल्ली में भी कौन सा एरिया, आप दिल्ली में मॉर्निंग के टाइम पे चले जाइए, आप सीपी चले जाइए। तो सीपी में आपकी ड्यूटी अगर सुबह कितने बजे चले गए, 6-7 बजे भी चले गए, तो ड्यूटी ना के बराबर है, ड्यूटी नहीं है। एरिया पे भी डिपेंड करता है कि कौन से हम एरिया में जा रहे हैं, कौन से
लोकेलिटी में है, आप मान सपोज कीजिए, मान लो मैं सुबह मॉर्निंग में निकलता हूँ यहाँ से, मुझे तो अपने एक एक रास्ते पता है कि मुझे यहाँ से पिकअप मिलेंगे, यहाँ से पिकअप मिलेंगे, नए ड्राइवर भाई को नहीं पता। तो यही मैं अपनी कहते हैं इसमें वीडियो में शो करता हूँ कि यहाँ से मेरा पिकअप नहीं आता तो मैं यहाँ चले जाता हूँ। अब तो क्या है, जैसे नोएडा सेक्टर 62 चले जाते हूँ दिन के टाइम पे, तो 62 में दिन के टाइम तो पिकअप ना के बराबर है चंदन। 62 में तो ड्यूटी है ही नहीं जी। और वो आपको इंदिरापुरम जाना पड़ेगा, वहाँ से ज़्यादा दूर नहीं है, 1.5-2 किलोमीटर की दूरी पे इंदिरापुरम पड़ता है, वैशाली है और वसुंधरा, बहुत सारी ऐसी जगह है। लेकिन 62 में जैसे अभी मनोज भाई ने बताया कि आपको सेंट्रल दिल्ली में सीपी हो गया, आईटीओ हो गया, और सेंट्रल दिल्ली के मोस्टली लोधी रोड हो गए, या 8-9 बजे तक ड्यूटियाँ नहीं है। आपको वहाँ से मूव करना पड़ेगा अपनी गाड़ी को, या तो आप स्टेशन जाइए, या तो आप लाजपत नगर साउथ दिल्ली की तरफ कहीं जाइए। सेंट्रल दिल्ली में मॉर्निंग में नहीं है। उसी तरह 62 में, नोएडा 62 में भी ड्यूटी नहीं है, और कई और सारी जगह हैं। सिर्फ नोएडा 62 की नहीं बात कर रहा मैं, जहाँ पर भी ऑफिस एरिया है ना, जहाँ भी जितने भी ऑफिस एरिया हो गए, इंडस्ट्रियल एरिया हो गए, वहाँ ड्यूटी मतलब कि वो देखी ना कि मॉर्निंग में 8-9 बजे सिर्फ वहाँ जाने वाले होते हैं, आने वाले मतलब कि बहुत रेयर ही मिलेगा। एक आधा ड्यूटी आपकी मिल गई, वरना आपको ड्यूटी वहाँ से मिलेंगी इवनिंग के टाइम पे। अगर जैसे आप 62 चले गए शाम को 6 बजे के बाद, तो वहाँ से आपको बहुत ड्यूटियाँ मिलेंगी। ऐसी बात नहीं है 62 में ड्यूटियाँ नहीं है, 62 में टाइमिंग का फ़र्क है, टाइमिंग में ड्यूटी मिलती है। जैसे हम सुबह में गए तो सुबह हमने ड्रॉप करा तो ऑफिस स्टार्ट होता है, तो शाम को ऑफिस ऑफ होता है, तो वहाँ से सब निकलते हैं। यही इसमें बस करने के तरीके होते हैं कि काम कैसे करा जाता है, कहाँ से करा जाता है। तो सोनू भाई कुछ बता रहे थे, चंदन भाई। ये जी ऐसा है, आपको 10 और 15 मिनट की वीडियो से ये समझ नहीं आएगा आपको। इसके लिए आपको रोड पे एक्सपीरियंस देना पड़ेगा सर। मनराज भैया आपको रोज 15 मिनट की वीडियो डाल के बता सकते हैं, लेकिन आपको एक्सपीरियंस रोड पे ही मिलेगा। कम से कम 6 महीने साल भर आपको रोड पे देना पड़े। इससे आपको ये पता लग जाएगा कि इस एरिया में ड्यूटी है, इस एरिया में ड्यूटी नहीं है। तो जहाँ नहीं है वहाँ से आपको जाना पड़ेगा दूर। तो यही बताना चाह रहा था मैं। और हाँ, कई ड्राइवर भाई पूछते हैं नई गाड़ी ले लूँ, क्या कर लूँ। तो मैंने हर किसी भाई को बोला है, नई गाड़ी लेने से पहले आप एक बारी मार्केट रिसर्च करें, 10 लोगों से पूछें। सिर्फ मेरी वीडियो देख के मत नई गाड़ी मत ले लीजिए कि ये भाई डेली जाता है, डेली ये 2000, 1800, 1900 का काम कर लेता है। तो 2000, 1800, 1900 का काम मैं कैसे करता हूँ मुझे पता है। आप किसी और ड्राइवर भाई से पूछो कैसे करते हैं, वो उनको पता है, क्योंकि उनको नॉलेज है। यहाँ से ड्यूटी मिल गई। और हमारे अब क्या है, हम इतने 7 साल मुझे लगभग गाड़ी चलाते हो गए, तो अपने एरिया से कई जगह बाहर के एरिया से इतने लिंक हो गए कि कई बार वैसे भी फ़ोन आ जाते हैं कि भैया कल यहाँ चलना है। तो मान लो कई बार मॉर्निंग में सुबह 4 बजे किसी ने बोल दिया भैया सुबह वहाँ एयरपोर्ट चलना है, तो सुबह एयरपोर्ट 4 बजे जाने का मतलब हमारी बुढ़ाड़ी से एयरपोर्ट का जाना करते हैं हम 700 रुपये चार्ज करते हैं। तो 700 बोलते हैं, कई बार कस्टमर 600 में भी एग्री हो जाता है। तो 600 रुपये की राइड सीधा हो गई 30 किलोमीटर। मॉर्निंग के टाइम पे 30 किलोमीटर कितना टाइम लगता है? मुश्किल से 40-45 मिनट, मैक्सिमम 50, बहुत ज़्यादा भी। और कई जैसे नए ड्राइवर भाई हैं, जैसे अब मैं नए ड्राइवर भाई सुबह एयरपोर्ट चले गए, तो एयरपोर्ट में भी मॉर्निंग के टाइम पे ड्यूटी नहीं है। एयरपोर्ट पे भी मॉर्निंग के टाइम पे पिकअप आपको ना के बराबर मिलेंगे। बहुत ही रेयर चांस होगा, कोई 30 में से एक दिन फंस जाएगा, बहुत ही, वो भी मैं आपको हार्डली बता रहा हूँ। वहाँ पिकअप आएंगे आपके 10 बजे के बाद। तो अब नीरज चंदन भाई से पूछता हूँ कि जैसे नए ड्राइवर भाई है, उनको क्या कहना चाहोगे, गाड़ी निकालें या क्या करना चाहिए इस टाइम पे? भैया मेरी सलाह मानो तो देखो मनोज भाई, मैं आपके व्यूवर्स को ये बताना चाहूँगा कि आप कम से कम 1 से 1.5 महीने किसी की चलाकर पहले देख ले। आपको खुद अंदाज़ा हो जाएगा कि नई गाड़ी ले या ना ले। अगर आपने लेने का मन बना लिया तो यार 1 महीने चलाने में कोई बुरी बात नहीं है। किसी की भी 1 महीने चला लो आप, और फिर उसके बाद अपने आप को ही खुद रिव्यू दो कि हाँ जी मैं अब लेना चाहता हूँ। तो वही बात मैं अपने व्यूअर्स को कई बार बताता हूँ, अपने भाइयों को कई बार बताता हूँ कि भाई हम नई गाड़ी लें, काम होएगा नहीं होएगा। देखो आप काम होएगा नहीं होएगा वो तो मार्केट के ऊपर है। किसी दिन ऐसा रहता है, मंडे के दिन हमारा ऐसा रहता है कि मंडे के दिन हमारा 2400, मैंने आपको वीडियो भी डाली है, आपके साथ पूरी अर्निंग शेयर करिए अपनी विथ प्रूफ के साथ करिए। कई बार 3200 का भी काम हो जाता है। तो ये फ़र्क होता है कि दिन के ऊपर भी डिपेंड करते हैं कि मान लो किसी दिन सरकारी छुट्टी है तो उस दिन काम, सरकारी की छुट्टी के दिन काम थोड़ा कम रहता है, पर हो जाता है। ऐसी बात नहीं है कि नहीं होता, पर ड्यूटी उस दिन लेट बजती है। जिस दिन ऑफिस टाइम होता है उस दिन थोड़ा ज़्यादा ड्यूटियाँ बजती हैं। तो यही मैं बताना चाह रहा था कि नए भाइयों को कि आप नई गाड़ी जो भी ले रहा हो, पहले एक बार रोड का एक्सपीरियंस ले ले मार्केट में कि किस तरह से काम हो रहा है, कहाँ से पिकअप आते हैं, मैं इतना अर्न कर सकता हूँ। आप ना करते नई गाड़ी इस टाइम वैगनर 8-9 लाख की, लगभग 8 लाख की पड़ेगी है चंदन भाई? हाँ, आराम से 7.5-8 लाख की पड़ेगी। तो समझ लिए 7.5-8 लाख की, उसमें 12,000 की तो किस्त है। 4 साल का अगर आप केस कराओगे तो कम से कम 12,000 रुपये की EMI लेके चलो। 12,000 की EMI प्लस सर्विस मेंटेनेंस, ये सब आप हर महीने निकाल पाओगे नहीं निकाल पाओगे, ये आप अपने दिमाग में लेके चलना जी। किसी के कहने पे
या 15 मिनट की वीडियो से आप डिसाइड नहीं कर सकते। सर मैं अभी भी कह रहा हूँ, आपको एक्सपीरियंस से ही आप पैसे कमा पाओगे। शुरू में तो आपको 6 महीने हो सकता है आपकी जेब से भी देना पड़े, क्योंकि आपको समझ नहीं आएगा। क्योंकि आप कहीं भी जाते हो, स्कूल में जाते हो, यूनिवर्सिटी में जाते हो, ऑफिस में जाते हो, तो 6 महीने तो वहाँ के एटमॉस्फेयर में आपको ढलने में टाइम लग जाता है। तो इसीलिए कह रहा हूँ कम से कम 1-2 महीने आप चलाएं। उसके बाद थोड़ा सा आपको नेविगेशन चलाना, मार्केट में पता लग जाएगा कि कहाँ ड्यूटी है कहाँ नहीं है, गाड़ी चलाने का अनुभव, थोड़ा सा इन सब चीज़ों से ना आपको बहुत हेल्प मिलेगी। 1-1.5 महीने की आप किसी से ड्राइविंग सीख कर लोगे ना तो बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। उसके बाद आप लोग कोई दिक्कत मनाल नहीं। साहब देखो मैं दिखाता हूँ। जैसे अभी मैं जैसे लास्ट मंथ की बात करता हूँ, मैंने ये अपना ऊबर फ्लीट का ऐप खोला हुआ है। ये मनाल नहीं आ साहब रही, आगे सब करना। ब्लर हो रहा है। ब्लर हो रहा है ये आपको। हाँ ये देखिए, ये नहीं ऊपर आ रहा है इसमें। मैं आपको इसमें बता इसका देता हूँ, स्क्रीनशॉट 4932। देखिए। मैं इसका स्क्रीनशॉट आपको शेयर कर दूंगा। 1 तारीख से अगस्त 8 तारीख तक का स्क्रीनशॉट मैं दे दूंगा, ये आपको शेयर कर देंगे। 4,932 अप्रोक्सीमेटली 5,000 रुपये का। मैं खाली ऊबर का दिखा रहा हूँ अभी आपको। 5,000 ये हो गए। 8 अगस्त से 15 अगस्त 6,113। 5 और 6 11,000। 11,000 2 रुपये हफ्ते में। 2 हफ्ते में। अब मैं आपको पूरा ये मंथ का सिर्फ बता रहा हूँ। आपको वो बता रहे उबर जो का। सिर्फ और ये ऊबर में करा है, जो मैंने पर्सनल ड्यूटी मेरी जो आई है वो सब कुछ ये नहीं। मैं प्राइवेट सिर्फ ड्यूटी नहीं बता रहे, सिर्फ उबर का बता ऊबर रहे का हैं जो मैं आपको ऑनलाइन बता करा रहा हूँ, है। ठीक है। फिर 15 से 22 अगस्त 5,000 रुपये, तो 11/5 16। 16। सो दोस्तों बीच में कॉल आ गई तो उसकी वजह से डिस्टर्बेंस हो गया। तो नीरज अपनी महीने की वो बताओ ऊबर फ्लीट में अपनी हाँ डेली मैं की। दोबारा से बता रहा हूँ, वो बीच में शायद वीडियो कुछ कॉल आ गया भैया का। तो मेरा जैसे कि है अगस्त का बताता हूँ। 1 अगस्त से ये वीकली होता है, क्योंकि ऊबर में आपको बताया, मैं बता रहा हूँ आपको। तो 1 अगस्त से मेरा जो है काम इसमें करीबन 5,000 रुपये का हुआ है 1 अगस्त से 7 अगस्त तक। उसके बाद आप मेरा जो सेकंड हफ्ते का काम हुआ है वो हुआ है करीबन 6,000 रुपये का। 6-5 11,000 रुपये। तीसरे हफ्ते में काम हुआ है मेरा फिर दोबारा 5,000 रुपये का। तो ये पूरा 5,000 राउंड फिगर बता रहे हो या वैसे बता रहे मैं हो? राउंड फिगर बता रहा हूँ, 19-20 कम हो सकते हैं इसमें। मैं वैसे आपको राउंड फिगर बता रहा हूँ, ठीक है। बाकी मैं स्क्रीनशॉट दे दूंगा मंडाल साहब को। मंडाल साहब आपको स्क्रीनशॉट जरूर शेयर करेंगे, क्योंकि देखो स्क्रीनशॉट शेयर करेंगे तभी आपको बिलीव भी होगा कि हाँ ये हकीकत है। क्योंकि मेरे बोलने से तो कुछ होगा नहीं ना, आप जब तक बिलीव नहीं खुद करोगे तो। और फिर मेरा उसके बाद चौथे हफ्ते में काम हुआ है 4,400, मतलब मोटा मोटी मेरा 20,000 रुपये का ऊबर में काम हुआ है। 10,000 रुपये की मेरी ओला की है। और कुछ पर्सनल बुकिंग है, मतलब 40,000 रुपये के करीब मैंने मंथली काम किया, जिसमें से आप 520 530 500 रुपये की एवरेज सीएनजी लगा ले एक 500 दिन की। रुपये की एवरेज सीएनजी मान लो आप। तो 12-12,500 बनते हैं। 13,000 रुपये आप सीएनजी का निकाल दो, और आप 2,000 रुपये मेंटेनेंस निकाल दो। महीने की तो गाड़ी के 15,000 भी निकालते हैं, 40 में 15 भी निकालते हैं, तो मेरा 25,000 रुपये बच रहा है। मैं 25 में अगर 100 200 500 ऊपर नीचे बैठा दूँ, चलो 1,000 हटा दूँ मैं, तो 24,000 रुपये मैंने अगस्त में अपना सेव किया है, जिसमें मेरी ईएमआई वगैरह कुछ जानी नहीं होती है। अगर आपकी ईएमआई भी जानी होगी तो जब गाड़ी फ्री हो जाएगी तो आपके 25,000 रुपये सीधे सीधे सेव है। जबकि इस टाइम इतनी मंदी है, अगर ये मंदी ना होती तो ये बिजनेस जो है मेरा मंथली 55-60 के बीच में जाता है। और मैं एक बात और जोड़ दूं, अब नीरज की है गाड़ी फ्री, इसलिए तकरीबन 8-9 घंटे मॉर्निंग में 8-9 घंटे ही चलाता है। जैसे कई बार क्या होता है गाड़ी फ्री नहीं होती तो 8 घंटे 9 घंटे 10 घंटे तो अपने के लिए चलाएंगे, 2 घंटे गाड़ी के लिए चलाएंगे कि गाड़ी की किस्त के लिए चलाएंगे। सही बोल रहा हूँ नीरज भाई? बिल्कुल बिल्कुल। अगर 2 घंटे आप गाड़ी 2 घंटे एक्स्ट्रा चला लो, वो आपकी किस्त के निकल, वो आपकी आप किस्त अपना के एक निकाल। एवरेज मान लो, एक सिस्टम बना लो कि भाई मैंने इतना इसके लिए करना है, इतना इसके लिए करना है, इतना सीएनजी लिए करना है, इतना मैंने अपनी डेली निकालनी है। तो वो जरूरी नहीं है 12 घंटे ही, आपको हो सकता है किसी दिन 10 घंटे हो जाए, किसी दिन आपका 8 घंटे हो जाए, किसी दिन आपको 13 घंटे भी देने पड़े, तो वो एवरेज निकल जाता है। वो मंथली वही, मतलब अगर आप मानोगे तो डेली वो 10-12 घंटे की एवरेज ही आती है। चलो चंदन भाई से पूछते हैं। चंदन भाई आपका इस अगस्त में कितने का हुआ? अगर अगस्त की बात चल रही है तो मैं आपको बताता हूँ। 1 अगस्त से 8 अगस्त 1 हफ्ते का है जी मेरा 7,044 रुपये का काम है, जिसके अंदर मैंने 2 छुट्टियां करी हैं। ठीक है जी, 7,000 2 छुट्टियाँ। हाँ 1 हफ्ते में 5 मैंने दिन ही गए हैं। 7,044 रुपये का काम करा है और 2 छुट्टी करी है, जिसमें एक बार मंगलवार को करी है और संडे को करी है मैंने। संडे तो खैर हम फिक्स करते मैं ही आपको हैं। स्क्रीनशॉट दे दूंगा। फिर अब आते हैं 8 अगस्त से 15 अगस्त का। ठीक है जी, अब इसमें है जी मेरा 8,661 रुपये का काम है, जिसमें मैंने ट्यूसडे को सिर्फ 1 घंटे का काम करा है और संडे मैंने छुट्टी करी है। तो इसमें भी आप 2 दिन छुट्टी मेरी लेके चलो। और एक चीज और बताना चाहूंगा मैं, इसे पीछे करिए, वो कहते हैं आपको है ना, जब स्क्रीनशॉट करूंगा तो उसमें ना ये वो बिल्डिंग सी खड़ी होगी। तो बिल्डिंग क्या होता है, वो जिस दिन ज्यादा काम रहता है उस दिन उतने का काम, जिस दिन कम काम रहेगा बिल्डिंग छुट्टी रहेगी। ग्राफ है एक तरह से वो। तो आपको मैं स्क्रीनशॉट शेयर करूंगा तो आप उस हिसाब से अंदाजा लगा लीजिएगा। ठीक है जी, 8 अगस्त से 15 अगस्त का बता दिया मैंने। 8,661 रुपये का काम करा है, जिसमें से मंगलवार को सिर्फ 1 घंटे चलाए हैं और संडे को फिर मैंने छुट्टी करी है। क्यों? क्योंकि संडे में हमेशा वीकली ऑफ रखता हूँ। 8-7-15 8-7-15 हो गए जी। और फिर उसके बाद 15 अगस्त से
22 अगस्त का मैं बता रहा हूँ, जिसमें मैंने छुट्टी फिर हुई है आपकी 7,121 रुपए का काम करा है, और इसमें भी मैंने मंडे को 1 घंटे का काम करा है और संडे फिर मैंने छुट्टी करी है। तो आप इसमें भी लगा लीजिए कि मैंने 5 दिन ही काम करे। ये भी आपको प्रूफ दूंगा, 15/7/21 ग्राफ बना रहेगा। मैं स्क्रीनशॉट भाई को शेयर कर दूंगा, भाई आपको मेंशन कर देंगे, और आप उसमें ग्राफ देख लीजिएगा कि जो मैंने बोला है ना कि मंडे और संडे, उसमें ग्राफ छोटा दिखेगा मतलब मैं छुट्टी पे था या मैंने चलाई। अब आते हैं 22 अगस्त से 29 अगस्त, इसमें काम करा है मैंने 9,017 रुपए का, 21/9/30, जिसमें से मैंने थर्सडे को वीरवार को उस 2-2.5 घंटे का काम करा, और संडे उसमें भी छुट्टी करी है, सैटरडे भी आपको और ग्राफ सैटरडे कम है। भी मैंने 3-3.5 घंटे का काम करा है। तो इस हफ्ते में भी मैंने 4 दिन प्रॉपर टाइम दिया है, अदरवाइज 3 दिन में से 1 दिन छुट्टी, और जो 2 दिन बचे उसमें भी 2 दोनों घंटे भाई 1 एवरेज घंटे। लगाए तो आपने मंथली में मेरे ख्याल में 20 दिन ही काम किया है, और हाँ, एवरेज निकाले सारी चीजों अब की। अगस्त 29 से सितंबर 5, खैर ये तो छोड़ दो, अब अगस्त की बात कर, अगर अगस्त की बात करें तो आपने तो मोटा मोटी 20 दिन ही करा अगर एवरेज 20 दिन निकाले। ही करा, और मैंने टोटल 32-33 हजार रुपए का काम करा। ये डिवाइस में, ये डिवाइस डिवाइस में करा, और पर्सनल ड्यूटी वो वाला सब अलग है, ये सिर्फ मैं तो overall आपको लमसम बता समझ रहा लीजिए। इसने कहते हैं ये चंदन भाई ओला का इनके पास डिवाइस नहीं है, ये ओला नहीं चलाते, ये सिर्फ उबर चलाते हैं। तो समझ लिए कितने का बता रहे थे आप? 32 20 दिन के काम के अंदर मैंने 32-33 हजार रुपए का तो काम और करा। मान लीजिए समझ लिए, और 10,000 इनकी मतलब कि कोई प्राइवेट पर्सनल बुकिंग समझ लीजिए वो होगी, तो ये समझ लिए इनका थोड़ा एवरेज ज़्यादा एवरेज निकल गई। तो ये नहीं होता कि वो भी काम कर रहा है, ये भी काम कर रहा है, मैं भी काम कर रहा हूँ। तो एवरेज पे डिपेंड करता है कि ड्यूटी कहाँ की मिलती है, कहाँ की ड्यूटी फंसती है। ये ड्यूटी फंसने के ऊपर बात होता है, कई बार एक ही एरिया में अच्छी ड्यूटी फंस जाती है, लंबी बुकिंग मिल जाती है। तो बस ये नए ड्राइवर भाई को यही बता रहा था। तो मार्केट में अगर आप गाड़ी लेना चाहते हैं तो पहले एक बार एक्सपीरियंस ले लीजिए। बाकी 15 मिनट की मेरी वीडियो देखते हैं तो इससे बस आपको यही सीख मिल सकता है कि यहाँ से बुकिंग आती है, यहाँ से बुकिंग आती है, ये ऐसे काम कर लेता है, ये ऐसे काम कर लेता है। मैं सिर्फ यही बता सकता हूँ आपको, अपनी अर्निंग शेयर कर सकता हूँ, बस इतना ही शेयर कर सकता हूँ। बाकी आप नई गाड़ी लेते हैं तो सिर्फ मेरे कहने पर मत लीजिए। नई गाड़ी लेने से पहले आप एक बार किसी की सेकेंड हैंड गाड़ी चला लीजिए, रेंट पे गाड़ी ले लीजिए, या तो ठेके पे गाड़ी ले लीजिए, या तो आधे पे गाड़ी ले लीजिए, तभी आप इस लाइन में आइए एक बारी। नए ड्राइवर भाई जो भी आना चाहते हैं, तो अगर आप आ भी गए तो फिर आप पेशेंस रखिए, ना करते आप 12-13 घंटे गाड़ी चलाइए, तो आपको वही 2200-2300 रुपये तक का काम कर पाएंगे। तो आज का व्लॉग फिर इसी के साथ समाप्त करते हैं, इसी लर्निंग के साथ समाप्त करते हैं। फिर मिलते हैं, अगर कल काम पे सब कुछ सही रहा तो कल काम पे जाएंगे, कल नई अपनी अर्निंग बताऊंगा आपको, नई लर्निंग बताऊंगा। तो आज का व्लॉग इसी के साथ समाप्त करते हैं। थैंक यू चंदन भाई, थैंक यू नीरज भाई, कुछ कहना चाहोगे? बस धन्यवाद राज जी, आप और- और करो, देखो आगे इतनी मेहनत कर रहे हैं मंडाल साहब, आप उनकी वीडियो को शेयर जरूर करा करो। और आपको ये वीडियो पसंद आई तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। शेयर करोगे तभी तो आपको नई अपडेट मिलेंगी, नए लोगों को जानकारी मिलेगी। और नए ड्राइवर भाई हैं करते हैं, जो भी देखो हैं। अगर वीडियो शेयर ही नहीं करोगे आप तो हम लोग आपसे जुड़ेंगे कैसे? तो नए ड्राइवर भाई हैं, प्लीज़ अपनी कहते हैं सब्सक्राइब कीजिए। मैं ऐसी नई ओला उबर की अपडेट जानकारी जो भी है आपके साथ शेयर करता रहूँगा। टिल देन बाय बाय, टाटा, सी यू।